वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सावन का महीना आने वाला है। ठीक है, 14 तारीख से जो है सावन शुरू हो रहा है। तो ये जो भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है। ठीक है, और इस महीने में देखा जाए तो समाज की जो है बहुत ज़्यादा गंदगी भी साफ़ होती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के रूप में हो। मतलब कुल मिलाकर ये जो मंथ होता है वो हमें हमारे ही कर्मों को याद दिलाता है, क्योंकि इतनी बारिश होती है कि बहुत सारी जगह बाढ़ आ जाती है। क्योंकि ये हमें बताती है कि हमने जो प्रकृति का कितना नुकसान किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस महीने में जो है भगवान महादेव चामुंडा माता की जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल हो जाती है। ठीक है, तो सावन मंथ एक समर्पण का मंथ हो सकता है आपके लिए। ठीक है, यदि आप इस बात को समझ पाएँ कि अपनी जो है विशेष हैं उनमें जो है कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, होना वही होता है जो अपनी किस्मत में जो है लिखा जा चुका है। हर कोई जो है समर्पण भाव की बात करता है कि ईश्वर के प्रति जो है समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण भाव एक ऐसा भाव होता है कि जहाँ पर हम ईश्वर को जो है खुद को समर्पित कर लेते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि मैं जो है कुछ नहीं करूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे जो है अपना भला बुरा कुछ पता नहीं है। और हम ईश्वर से ज़्यादा भला बुरा हमारा कौन जानता है? कोई भी नहीं। हम खुद नहीं जानते। ईश्वर के सामने हमेशा हम अज्ञानी हैं। हम जो हमें ज्ञान नहीं है, हमें अज्ञानी हैं। हमें नहीं पता हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें नहीं पता हमें सत्य का मार्ग कौन सा है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समर्पण का अर्थ होता है कि एक अपने जो है अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना, इस हिसाब से कि मैं जो है अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है अपना भला बुरा, तो आप मेरा जो है सही गलत जो है जानते हैं। ठीक है, तो आप ही मार्गदर्शन करें। कुल मिलाकर अपनी जो जिम्मेदारी है उसे ईश्वर को सौंपना, चाहे आप पे कोई भी इष्ट हो। अपनी अपनी जिम्मेदारी ईश्वर को सौंपना और अपना सब कुछ जो है ईश्वर को सौंप देना, अपने सारे कर्म ईश्वर को सौंप देना। कुल मिलाकर खुद को भी जो है ईश्वर को समर्पित कर देना। ये परिस्थिति वहाँ पर आती है जहाँ पर व्यक्ति भक्ति करने लगता है और उसे किसी भी चीज़ की जो है इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो सब कुछ जो है ईश्वर पे छोड़ देता है, ये मानकर कि सब कुछ ईश्वर को पता है, अपना भला बुरा सही गलत क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो सावन के महीने में जो है हम इस महीने में जो है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं ईश्वर के प्रति, ताकि हमारी लाइफ में चेंज हमको दिखे। क्योंकि हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में यदि कुछ करते हैं तो वो कैसा होता है कि वो हमें मिल तो जाती है वो चीज़, लेकिन कभी कभी ये सोचना होता है कि हम इस चीज़ के लायक थे, क्या पता हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ हो। है ना, हम छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो हम जो है बड़ी बड़ी चीज़ों के अवसर खो देते हैं। क्या पता हमारे लिए कुछ और बड़ा ईश्वर ने सोच के रखा हुआ था। तो समर्पण भाव ये होता है कि जब हम खुद को जो है ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, जब हम ईश्वर से कहते हैं कि मुझे मेरा सही गलत कुछ नहीं पता है, मुझे मेरा भला बुरा जो है कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो अब आप ही जो है मेरे जीवन को चलाओ, मेरा जीवन आपको समर्पित है, मैं आपके शरण में हूँ। भले ही मैं कितने ही विकारी, काम, क्रोधी, लोभी, मोह कितना हूँ। ऐसे नहीं है कि ईश्वर जो है कामी, क्रोधी, ये इन चीज़ों इन लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ईश्वर बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते हैं वो भी अचानक से एकदम बदल जाते हैं। उनको भी पता चल जाता है कि ये जो है ऐसा हुआ है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें इस माह में जो है हमें समर्पण करना है। ठीक है, तो ये इसे हम समर्पण का माह भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो सावन के प्रत्येक दिन, सोमवार से शुरू हो रहा है, सावन के जो है प्रत्येक दिन आप मंदिर जाइए, भले ही उसके बाद कभी ना जाइए। हो सकता है हफ्ते में कुछ दिन ही जाइए, लेकिन मैं कहूँगी कि सावन के हर प्रत्येक दिन मंदिर जाइए। ठीक है, वहाँ पर जो भी लोटा आप लेकर जाते हैं जल, ठीक है, उसमें जल भर के उसमें हाथ में रखें। ठीक है, उसमें डालें तिल, सफ़ेद तिल, जौ और अक्षत। ठीक है, उसमें डालें भस्म, चंदन, इत्र, अष्टगंध, ठीक है, कुमकुम रोली। ठीक है, और उसमें डालें सुपारी, लवंग, इलायची। ठीक है, और उसके बाद उसमें कपूर डालिए, एक कपूर डालिए, उसमें डालिए पुष्प भी डालिए उसमें। और उसके बाद जो है और चीज़ें मैं ध्यान करती हूँ। ठीक है, यहाँ ये सब चीज़ें जो है उसमें डालिए उस लोटे में। ठीक है, एक लोटा लीजिए, किसी भी चीज़ का लोटा लीजिए, तांबे का तो लीजिए। ठीक है, उसमें पानी भरिए।
थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी डाल दीजिए अध पानी के साथ। तिल, सफ़ेद तिल, जौ, अक्षत, ठीक है, सफ़ेद तिल, जौ, अक्षत, चंदन, अष्टगंध, भस्म, कपूर, इत्र, ठीक है, इत्र, सुपारी, लवंग, इलायची उसमें डाल दीजिए उस जल में, उस लोटे में। फिर उसको अपने हाथ में लेकर उसको अपने हाथ में लीजिए और सबसे पहले ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी है कि मैं जो है मेरे जीवन को नहीं संभाल पा रहा हूँ या नहीं संभाल पा रही हूँ, ठीक है। मुझे मेरा भला बुरा सही गलत कुछ भी नहीं पता है। मैं किस राह पे जा रही हूँ मुझे नहीं पता। मुझे मेरा सत्य भी नहीं पता, असत्य भी नहीं पता। मैं अज्ञानी हूँ, ठीक है। मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ। मेरे में बहुत अवगुण हैं, बहुत विकार है मुझ में, लेकिन फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ, ठीक है। मैं फिर भी जो है आपकी शरण में आया हूँ। भले ही मुझ में कितने ही विकार हों, कितने ही कुछ भी कोई मेरे जो भी हो, मैं आपकी शरण में हूँ और आप मेरा भला बुरा सही गलत सब कुछ जानते हैं, ठीक है। सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैं खुद को जो है आपको समर्पित करता हूँ। आपसे मैं आपके चरणों में हूँ। भले ही आप मेरे को देखो ना देखो, मैं आपके चरणों में हूँ। मेरा जीवन, मेरा हर कर्म सब कुछ आपको समर्पित है और आप ही जो है अब मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे मेरे जीवन लक्ष्य की ओर लेकर चलें, मेरी आत्मा का विकास करें। जो राह आपने मेरे लिए चुनी है उस राह पर आप मुझे लेकर जाइए, ठीक है। इतनी प्रार्थना बोलनी है। फिर उसके बाद उस जल में जो है फूंक मारनी है 3 बार, ठीक है। फूंक मारनी है 3 बार। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है चैंटिंग करनी है आपको, चाहे 21 बार करें, 11 बार करें, 108 बार करें, ठीक है। ओम नमः शिवाय मंत्र की चैंटिंग करनी है। किसी को 108 बार करनी है तो वो लोटे को ऐसे नीचे रख सकता है, फिर उसमें ऊपर हाथ रख के ऐसे गिन के जो है 108 बार चैंटिंग कर सकता है। उसके बाद उस जल को जो है आप शिवलिंग में जो है अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। उस जल को जो भी उसमें चीज़ें हैं शिवलिंग में जो है जल अर्पित कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपने जल अर्पित कर लिया, फिर वहाँ पे धूप दीप वगैरह जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भावनाएं हैं वो एकदम प्योर होनी चाहिए, समर्पण भाव एकदम प्योर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप हर दिन जो है, या फिर आप सोमवार को जाएं या फिर हर दिन जाएं, मंदिर जाएं। उसके बाद नॉर्मल जो है जल वहाँ पे चढ़ाते रहें, ठीक है। ये पहले दिन करना है। फिर उसके बाद आप हर दिन सावन के जल वहाँ पे चढ़ाते रहें, ठीक है। और हो सके तो अपने साथ जो है हर दिन जो है एक मुट्ठी दाल, किसी के चाहे आप पहले दिन जो है वहाँ पर मूंग लेके 1 मुट्ठी मूंग दाल आपने चढ़ा दी शिवलिंग पे, आपको समर्पित है। दूसरे दिन आप कुछ और दाल लेके, ठीक है। ऐसे ही हमें सप्त अनाज देने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे भेंट देते रहें, फल देते रहें, लेकिन दालों का विशेष महत्व है कि दाल जो है आप भेंट करते रहें। यदि एक कर्म खत्म हो गया है, जैसे पहले दिन मूंग है, ठीक है, 7 दिन तक हमने ऐसे चढ़ाते रही दालें, फिर से 8वें दिन आप फिर से मूंग से शुरू कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे शिव मुट्ठी कहते हैं, जिसको हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। ये आपके जो है प्रयोग है। अपने मन में प्योर भाव, समर्पण भाव लेके आए कि अब जो है आपको 5 लाख की जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये दिक्कतें हैं, इनको जो है आपको भुलाकर अब आपको अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल ईश्वर परमात्मा को पाना है, ठीक है। आप अपना कर्म भी करते रहें और भक्ति भी करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये उपाय है, इसको जो है आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। समर्पण भाव रखिए ईश्वर के प्रति। ईश्वर सब जानते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या नहीं है। ईश्वर को सब पता है, लेकिन आपने कभी ईश्वर को मौका ही नहीं दिया है। जब आपने कभी ईश्वर को मौका नहीं दिया है तो आप उनके अपॉर्चुनिटी जो आपको दे रहे हैं वो आप कैसे जानेंगे। परीक्षाएं भी होंगी, बहुत होती हैं, हमारे साथ भी होती है, परीक्षाएं भी होती है, लेकिन ये करना ही है आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है करना, समर्पित हो जाना है आपको। क्योंकि ऐसा मेरी लाइफ में हुआ है कि मेरी लाइफ में मुसीबतें बहुत आती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, लेकिन रिजल्ट मुझे एकदम अच्छा मिलता है। क्योंकि मैं मांगती नहीं हूँ कभी कि मुझे जो है ये चीज़ चाहिए, चीज़ चाहिए। मुझे जो भी मिला है वो उन्होंने खुद दिया, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे रहती हूँ कि वो देंगे तो ठीक है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगी कि ईश्वर से जो है प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रयोग है, इसको आपको करना है, बहुत अच्छा है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है।